साथियों, वंदे मातरम। आप सबने भारत देश की संस्कृति को अगर गहराई से अनुभव किया होगा, भारत देश की परंपरा को गहराई से समझने की कोशिश किया होगा, तो आप सबने एक बात अक्सर सुनी होगी जिसको हम आशीर्वाद के रूप में हमारे पूर्वज हमें दिया करते थे कि आप वीर्यवान बनो, आप ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्यवान बनो। क्या आपने कभी कल्पना की कि ये वीर्यवान बनना कहते किसको हैं? आप जानते हैं दोस्तों कि आज हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक अधपतन की वो सीमा आ चुकी है कि हमारे भाई, हमारे युवा इस प्रकार के दलदल में फंसते जा रहे हैं और अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य जिसको वीर्य कहते हैं और वीर्यवान होना किसको कहते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीर्य का नाश वो नित्य प्रतिदिन करते जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो रहा है अगर आप इस बात से कल्पना करें तो ये परिस्थिति जो आज भारत देश में आने वाली है, ये परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के देशों में बहुत पहले से आ चुकी है। और अगर आप देखें तो वहाँ पर हर दूसरे से तीसरा बच्चा सीजोफ्रेनिया का शिकार हो चुका है। और ये सीजोफ्रेनिया वही बीमारी है जिसको सेक्स की वल्गैरिटी कहते हैं, सेक्स की भूख कहते हैं। और ये बीमारी हमारे अंदर बढ़ने की वजह से भारत को एक मीठी नींद की गोली दी जा रही है और ये वही मीठी नींद की गोली है जिसको हम टेलीविज़न, मीडिया, वेब सीरीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य दूसरे सोशल मीडिया के साइटों से नित्य प्रतिदिन देखकर अपने वीर्य का नाश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वीर्य के बारे में बताना चाहूँगा कि कितनी महत्वपूर्ण का ये द्रव्य है हमारे शरीर में जो ईश्वर ने बना के भेजा है। आप सब जानते हैं कि इसमें इतनी ताकत होती है कि हमारे जैसे एक शरीर को ये बनाता है। एक कोशिका से होते हुए इसमें कोशिका विभाजन होता है और वो कोशिका विभाजन फिर एक माँ के गर्भ में बच्चे के रूप में बढ़ता है और वो बच्चे के रूप में फिर जन्म लेने के बाद हमारे और आप जैसे शरीर का निर्माण होता है। और वही शरीर फिर आगे चल के कभी विवेकानंद का रूप लेता है, कभी दयानंद सरस्वती का रूप लेता है, कभी अशफाक उल्लाह का रूप लेता है, कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रूप लेता है, कभी भगत सिंह का रूप लेता है तो कभी राजीव दीक्षित का रूप लेता है। ये ताकत है इस वीर की, इसलिए हमारे देश में कहा जाता था कि वीर्यवान बनो। लेकिन आज हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए बहुत सारे अनवांटेड या ऐसे कहें जिनको इस देश की समृद्धि से नुकसान है या जिनको इस देश की समृद्धि से जलन है, वो चाहते हैं कि भारत के युवा इस दलदल में ढकेलते और गिरते चले जाएं। और उसका परिणाम ये है दोस्तों कि चूँकि मैं चिकित्सा के भी कार्य को करता रहता हूँ, मेरा वही क्षेत्र ही रहा है, तो बहुत सारे भाइयों की आज जो तकलीफ़ है कि अनुज भाई हम अपने शरीर में शारीरिक दुर्बलता जो आ चुकी है इसको ठीक कैसे करें। और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे भाइयों का जो शारीरिक जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, वो जीवन भी आज नरक के समान बनता चला जा रहा है और उसका कारण समाज में कुरीतियाँ फैलती चली जा रही हैं। दोस्तों, इसके उपाय के लिए आज हम एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं और एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं, चाहे मॉड्यूला ले लीजिए, चाहे मैन फोर्स ले लीजिए, चाहे ट्रेंडा ले लीजिए, चाहे टीडी पिल ले लीजिए, ये सभी वो दवाइयाँ हैं जो एकाएक तो आपके शरीर में उत्तेजकता बढ़ा देती हैं, लेकिन आपके शरीर से बहुत सारे अच्छे पदार्थों को खींच लेती हैं, शोषण कर लेती हैं और जिसकी वजह से आपके शरीर में हमेशा दुर्बलता रहती है और उस दुर्बलता के कारण हजारों और सैकड़ों बीमारियां आपको घेरे रहती हैं। तो दोस्तों, हम घर पर ही प्राकृतिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से अपने शरीर की दुर्बलता को निरंतर और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और अपने घर पर ही इस औषधि को बना सकते हैं। उस औषधि को बनाने के तरीके को आज हम सीखेंगे, जानेंगे और उसके सेवन की विधि को जानेंगे। और यदि आपको बनाने में या समझने में कोई तकलीफ़ हो तो सामने दिखाए जा रहे नंबरों पे आप फ़ोन करके, जो भाई इस प्रकार की औषधियाँ बना रहे हैं और वो औषधियाँ लोगों के लिए एक बहुत कारगर रूप से काम कर रही है, आप उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि किस प्रकार हम शिलाजीत रसायन वटी का निर्माण कर सकते हैं और उसके सेवन से अपने शरीर की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें शिलाजीत रसायन वटी बनाने के लिए घटक कौन कौन से चाहिए। तो घटक आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 मुख्य घटक चाहिए।
जिसमें सबसे पहली जो मुख्य औषधि है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको लेना है 60 mg 60 मिलीग्राम। उसके बाद आपको चाहिए त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको 60 mg लेना है। त्रिफला चूर्ण बनाने का जो तरीका है आप दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं किस प्रकार त्रिफला चूर्ण बनाना है हमें। उसके बाद तीसरी जो औषधि है वो भूमि आंवला है। भूमि आंवला को भी आपको लेना है 60 मिलीग्राम। और अंत में जो सबसे मुख्य औषधि है वो है शुद्ध शिलाजीत, जिसकी मात्रा आपको रखनी है 120 मिलीग्राम। अब आपको ये सारी सामग्री लेने के बाद किस प्रकार तैयार करना है ये भी आप जान लीजिए। इन सभी सामग्रियों को आप आपस में रखकर और एक मिट्टी के पात्र में अच्छे से इसको कूटकर बराबर बना लीजिए और सभी को एक साथ मिश्रण में मिलाने के बाद आप इसको 2 बार दिन में गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करिए और आप देखेंगे कि आपके शरीर में सभी प्रकार की दुर्बलता, सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, ये जितनी भी बीमारियां और इन बीमारियों को ठीक करने के नाम पर जितने भी एलोपैथी डॉक्टर और एलोपैथी की दवाइयां निकली हैं उनका त्याग करिए और आप इसके सेवन से वीर्यवान बनिए और इस भारत की संस्कृति को फिर से स्थापित करने में हमारी मदद करिए। अगर ये विषय और वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि ये आपके साथियों या सहयोगियों में काम कर सकती है और उनको फिर से कुछ लाभ दे सकती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर अकाउंट में हर जगह शेयर कर दीजिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे अभियान में आपका समर्थन ही हमारी ताकत बन सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।